हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम ऊर्जा संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम कोयले के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जो कोयला है ये बनता कैसे है, फिर इसके प्रकार कौन कौन से हैं और इसका विश्व में वितरण, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो कोयला है वो पृथ्वी के धरातल पर अवसादी शैलों में पाए जाने वाला खनिज है। यह एक ठोस तथा आकारहीन पदार्थ है जो भूरे से लेकर गहरे काले रंग का होता है। इसकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व दलदलों में वनस्पतियों के दबने तथा उनके वियोजन से हुई है। प्रथम कोयला निर्माण आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। इसके बाद आज से लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व जुरासिक युग में कोयले की दूसरी परत का निर्माण हुआ। ऐसा कोयला धरातल में कम गहराई पर पाया जाता है। फिर तीसरी घटना आज से लगभग 75 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग में घटी, जब कोयले की तीसरी परत का निर्माण हुआ। उस समय की कोयले की परत अभी लिग्नाइट के रूप में है। इसके बाद कहीं वनस्पति सड़ी गली, उसमें केवल पीट कोयला ही बन सका। आज विश्व की लगभग 40% औद्योगिक शक्ति कोयले से ही प्राप्त होती है। यद्यपि वर्तमान में इसका स्थान पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत तथा अणुशक्ति ने ले लिया है, फिर भी ऊर्जा तथा अनेक उद्योगों में कच्चे माल के स्रोत के रूप में विशेषता है। लौह इस्पात उत्पादन में आज भी कोयले का सर्वाधिक महत्व है। कोयले के अगर प्रकार की बात की जाए तो बच्चों 4 प्रकार का कोयला होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पिट। ये प्रकार किस आधार पर है? तो ये है कार्बन की मात्रा के आधार पर कि किस कोयले में कार्बन की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो सबसे पहले हम एंथ्रासाइट के बारे में पढ़ते हैं। एंथ्रासाइट जो कोयला है ये सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है। यह बहुत कठोर एवं चमकीले काले रंग का होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से 96% तथा आर्द्रता न्यूनतम होती है। फलतः इसके जलने पर बहुत ही कम धुआं निकलता है तथा बहुत अधिक ताप उत्पादक संयंत्र और घरेलू उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो बच्चों, इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 90 to 96%। सबसे उत्तम कोटि का जो अगर कोयला है वो एंथ्रासाइट है। उसके बाद आता है बिटुमिन्स, मध्यम श्रेणी का कोयला है। कठोर तथा काले या गहरे भूरे रंग का होता है। कार्बन की मात्रा इसमें 60 से 80%, आर्द्रता कम, जलते समय धुआं कम और दहन क्षमता अधिक होती है। विश्व में ज्ञात भंडार का लगभग आधा इसी वर्ग का कोयला है। इससे कोक बनाकर लौह इस्पात उद्योग तथा अन्य उद्योग में चालक शक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लिग्नाइट जो कोयला है इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें अशुद्धि अधिक होने के कारण यह निकृष्ट प्रकार का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 70% तक होती है। खान से निकालते समय इसमें 25 से 35% तक आर्द्रता होती है। फलतः सुखाने के बाद ही इसे प्रयोग किया जाता है। जलते समय अधिक धुआं देता है। दहन क्षमता कम होती है। इसको गैस, कृत्रिम पेट्रोल, कृत्रिम रबर, ताप विद्युत और तारकोल आदि बनाने में अधिक प्रयुक्त किया जाता है। पीट की अगर बात करें तो यह वनस्पति के मौलिक रूप से थोड़ा ही परिवर्तित कोयला है। इसे गैस कोयला तथा कैनल कोयला भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 40% या इससे भी कम होती है। यह लकड़ी की भांति जलता है और धुआं अधिक देता है तथा दहन क्षमता बहुत कम होती है। यह मुख्यतः घरेलू कार्यों में प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग गैस बनाने, ताप विद्युत बनाने और अनेक रासायनिक पदार्थ बनाने में किया जाता है। तो बच्चों, ये अपने कोयले का प्रकार पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कोयले खनन की विधियाँ, मतलब किस विधि से कोयला का खनन होता है। तो उसमें सबसे पहली विधि है, इसके अंतर्गत 4 विधि आती है। सबसे पहली विधि है खुली खदान विधि। इसको धरातलीय खदान या सरफेस माइनिंग भी कहते हैं। जहाँ कोयला धरातल के निकट ही पाया जाता है वहाँ इस विधि से कोयला खोदा जाता है। आधुनिक खुदाई में ओजे बर्मे का प्रयोग किया जाता है। फलतः इसे ओजे खदान भी कहते हैं। ड्रिफ्ट खदान, जहाँ कोयले की खानों के ऊपरी भाग किसी पहाड़ी ढाल में स्थित होते हैं, वहाँ कोयले का शोषण करने के लिए सुरंगों का निर्माण किया जाता है और ये सुरंगें सतह के समानांतर खोदी जाती है तथा कोयले की सतह खोदती चली जाती है। शाफ्ट खदान, अधिकांश कोयला इसी विधि से निकाला जाता है। कोयले की परतें प्राय भूमि की गहराई में स्थित होती है। इसको खोदने के लिए ऊर्ध्वाधर खुदाई के द्वारा नीचे पहुंचते हैं और यंत्रों की मदद से खुदा कोयला बाहर निकाला जाता है।
ढाल खदान, ढाल के निचले भाग में जहाँ कोयले की परतें तिरछी होती है, सुरंग खोदकर वहां पहुंचते तथा बेल्टों के द्वारा कोयले को बाहर पहुंचाते हैं। विश्व में कोयले के सुरक्षित भंडार और उत्पादन। अगर हम विश्व में बात करें तो यूएसए में विश्व में सर्वाधिक सुरक्षित भंडार 24,664 करोड़ मीट्रिक टन संचित है। ये 2006 का आंकड़ा है, जो संपूर्ण विश्व का 27% है। अन्य देशों में रूस, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, कजाकिस्तान आदि देश महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, आप ये सारणी भी देख पा रहे हैं कि किस देश में कोयले के सुरक्षित भंडार कितने हैं, जो विश्व का कितना % है। इसमें यूएसए का सबसे पहला स्थान आता है, उसके बाद रूस, चीन, फिर भारत का आता है। भारत में 10.2% है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि देश आते हैं। कोयले का अगर विश्व में सर्वप्रथम उत्पादन की बात की जाए तो ये ब्रिटेन में प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में विश्व के लगभग सभी देश थोड़ी बहुत मात्रा में कोयले का उत्पादन करते हैं। सन 1860 में कोयले का विश्व में उत्पादन 20 करोड़ टन था, जो सन 1960 में 262 करोड़ टन हो गया। सन 1990 में कोयले का उत्पादन 356.6 करोड़ टन, जो 2004 में 545.1 करोड़ टन और 2006 में 619.5 करोड़ टन हुआ। विश्व में कोयला उत्पादन की प्रगति, अगर कोयला का उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है ये हम इस चार्ट से देख सकते हैं, जिसमें चीन जो है, जिसका उत्पादन 1917 में जहां 16.2 था और 2006 तक आते आते 38.4। संचित भंडार की आयु जो है चीन में 38 वर्ष है। इसी प्रकार यूएसए है। यूएसए में जो 1970 में 25.7 था, वो 2006 में आगे कम हुआ है, 17.0 हुआ है और 234 वर्ष है इसमें भंडार की आयु। तो बच्चों, इस सारणी से स्पष्ट है कि चीन में 2380 मिलियन टन कोयला उत्पादित कर विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अन्य प्रमुख उत्पादक में यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, इंडोनेशिया, पोलैंड आदि देश हैं। सबसे पहले अगर हम चीन की बात करें तो चीन में कोयले का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से यह आज यह विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 238 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन होने लगा है, जो विश्व उत्पादन का लगभग 38.4% है। सुरक्षित भंडार की दृष्टि से इसका विश्व में तीसरा स्थान है। यहाँ विश्व भंडार का लगभग 12.6% कोयला निक्षेपित है। यहाँ का अधिकांश कोयला बिटुमिन एवं एंथ्रासाइट किस्म का है। यहाँ प्रत्येक प्रांत में कोयला पाया जाता है। एक आंकलन के अनुसार देश के कोयले के संचित भंडार का लगभग 32% शांसी, 26% मंगोलिया, 7% उत्तर पूर्वी क्षेत्र, 5% हुब्बे, 5% शैनसी तथा 4% सिक्यांग में है। इन 7 प्रदेशों में देश का 80% कोयला है। उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्रों में चीन में सबसे पहले आता है हुबे बीजिंग क्षेत्र, जो कि चीन का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से देश का लगभग 50% कोयला उत्पादन होता है। यह क्षेत्र शांसी पठार के उत्तर पूर्व में इन दोनों राज्यों में बीजिंग से हेनान तक प्रसारित है। यहाँ एंथ्रासाइट और उच्च कोटि की बिटुमिन कोयले का विशाल भंडार है। कोयला परत मोटी और धरातल के निकट है, जिससे उत्पादन लागत भी कम आती है। चूंकि यह मुख्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है, फलतः इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। शांसी और शैनसी की बात की जाए तो यह क्षेत्र बीजिंग से दक्षिण पश्चिम में शांसी और इसके दक्षिण में शैनसी राज्यों में विस्तृत है। चीन का ही नहीं अपितु पेंसिल्वेनिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा बिटुमिन कोयला भंडार है। यहाँ कोयला 3 समानांतर परतों में मिलता है। ये परतें 10 मीटर मोटी है। अगला शांटुंग क्षेत्र है। यह क्षेत्र शांटुंग प्रायद्वीप पर फैला है। चुंगासिंग और लूटा इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ पर आधुनिक ढंग की कोयला खदानें हैं। मंचूरिया है, इसके अलावा फुहसिन है और अन्य क्षेत्र है। यूएसए की अगर बात की जाए तो यूएसए में जो कि सुरक्षित भंडार में तो पहला स्थान है, लेकिन उत्पादन में विश्व में इसका दूसरा स्थान है। इसमें प्रमुख क्षेत्र कोयले के अपलेशियन क्षेत्र है, उत्तरी अपलेशियन या पेंसिल्वेनिया क्षेत्र है, मध्य अपलेशियन क्षेत्र, दक्षिण अपलेशियन क्षेत्र जिसे अल्बामा क्षेत्र भी कहते हैं, और आंतरिक क्षेत्रों के अंतर्गत इसमें उत्तरी क्षेत्र जिसमें ह्यूरन झील से दक्षिण की ओर मिशिगन राज्य में है, पूर्वी क्षेत्र है इंडियाना, इलिनॉइस, पश्चिमी केंटुकी राज्यों में, पश्चिमी क्षेत्र जो कि आयोवा, मिसौरी, कंसास, ओक्लाहोमा राज्यों में है, दक्षिणी क्षेत्र टेक्सास राज्य में स्थित है। यहाँ भी निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है, उत्पादन भी होता है।
खाड़ी तटीय क्षेत्रों है, उत्तरी मैदान क्षेत्र, रोके पर्वतीय क्षेत्र, प्रशांत तटीय क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में यूएसए में पाया जाता है। आप इस मैप में भी देख पा रहे हैं कोयला के जो क्षेत्र है प्रमुख उसको दिखाया गया है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत विश्व का तीसरा बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में गोंडवाना कोयला क्षेत्र, जिसके अंतर्गत दामोदर घाटी कोयला, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र है, वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र है। टर्सरी कोयला क्षेत्र भी है भारत में, जो असम, मेघालय, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में, कच्छ, सौराष्ट्र, बरकला, क्विलोन आदि में है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी कोयले के भंडार बड़े हैं, क्योंकि ये चौथा कोयला का उत्पादक है। रूस के अंतर्गत आ जाता है कुचबास कोयला क्षेत्र, मास्को कोयला क्षेत्र, यूराल कोयला क्षेत्र, काकेकस, इर्कुटस्क बेसिन कोयला क्षेत्र, लीना बेसिन कोयला क्षेत्र, येनिसी बेसिन, आमुर घाटी कोयला क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत पिचोरा बेसिन, सकालीन द्वीप आदि आ जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र में भी कोयले का उत्पादन होता है। यूरोपीय देशों में कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जर्मनी आ जाता है, पोलैंड, और इसके अलावा भी इंडोनेशिया, अन्य उत्पादक क्षेत्रों में इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, जापान, तुर्की, उत्तरी कोरिया, वियतनाम आदि देश आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की जाए तो विश्व में कुल उत्पादन का 10% कोयला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आता है। यूएस से मुख्य निर्यातक है, यहाँ से कोयले का निर्यात कनाडा और यूरोपीय देशों में किया जाता है। अन्य निर्यातक देश रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका तथा भारत है। फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम, इटली, डेनमार्क, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, अर्जेंटीना ये प्रमुख आयातक देश है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर एक ऊर्जा खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए